प्रिय छात्राओं, डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12, BA तृतीय वर्ष की छात्राओं के साथ हम पढ़ रहे हैं आंसू। जयशंकर प्रसाद कृत रचना आंसू के बारे में अपना इस कक्षा में अध्ययन चल रहा है। अभी तक अपन ने आंसू के 9 पदों का अध्ययन किया है। आज अपन जयशंकर प्रसाद कृत आंसू के 11वें पद के व्याख्या पढ़ेंगे। गौरव था नीचे आए, प्रीतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन, देखे जो स्वप्न सवेरे। पतझड़ था झाड़ रहे थे, सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। प्रस्तुत अवतरण महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू से अवतरित है। इसमें कवि ने प्रियतम के आगमन और उसके साहचर्य सुख का वर्णन किया है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जो प्रियतम हैं उनके आगमन का वर्णन किया है। व्याख्या। प्रसाद जी कहते हैं कि जब मुझे ज्ञात हुआ और प्रतीत हुआ कि मेरे प्रियतम अपने ऊंचे आसन से उतरकर अर्थात रूप के अभिमान को त्याग कर मुझसे मिलने मेरी कुटिया पर आए हैं। कवि उसके जो रूप सौंदर्य है उसको अभिमान की संज्ञा देकर वो बताना चाह रहे हैं कि मेरे प्रियतम ऊंचे आसमान से उतरकर अपने रूप का अभिमान त्याग कर मुझसे मिलने मेरी कुटिया में आए और मेरे हृदय में आए। उन्होंने कुटिया की संज्ञा किसको दी है? हृदय को। तो मैं उसी प्रकार उल्लास के कारण इठला रहा हूँ यानी कि घमंड कर रहा हूँ, इतरा रहा हूँ। जैसे कोई अभागा व्यक्ति प्रातःकाल का मधुर स्वप्न देखकर प्रसन्न होता है। भाव यह है कि प्रातःकाल का स्वप्न निष्फल नहीं होता। ऐसा एक भ्रांति है या सत्य है। ऐसा माना जाता है कि प्रातःकाल देखा हुआ स्वप्न हमेशा सत्य होता है। तो वही भाव इस पद में डालकर कवि बता रहे हैं कि प्रातःकाल का स्वप्न निष्फल नहीं जाता, उसी प्रकार प्रियतम से मिलना भी निष्फल नहीं जाएगा। इसी आशय से कवि कहता है कि प्रियतम के आने से पूर्व मेरा जीवन पतझड़ की तरह नीरस था। मेरे जीवन रूपी उपवन में शून्यता एवं नीरसता थी तथा इसमें यथार्थ जगत के संघर्षों और अभावों के झाड़ खड़े थे। सारी फुलवारी सूखी थी तथा उसमें सरसता का कोई अवशेष नहीं था। सरसता यानी कि उसमें कोई आनंद, कोई रस नहीं था। तब प्रियतम ने आकर सूखे झाड़ों के स्थान पर सुकुमार पल्लवों वाले हरे भरे निकुंज तथा नवीन पुष्पों की महक से युक्त क्यारियों का उल्लास फैला दिया। भाव यह है कि मेरे नीरस जीवन एवं हृदय में सरसता एवं आनंद का संचार कर दिया। वह अपने प्रियतम के आने के पश्चात होने वाले उल्लास का वर्णन कर रहे हैं। विशेष नीरस जीवन में सरलता का संचार होगा, इसके लिए सुंदर अप्रस्तुत योजना की गई है। उपमा, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रातःकाल देखा गया स्वप्न सत्य होता है, अतएव प्रिय मिलन भी अवश्य सत्य होगा, ऐसी कवि की आस्था है। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। इस पद में कवि प्रसाद
अपने प्रियतम के आगमन के लिए प्रेमी द्वारा की गई प्रतीक्षा और उल्लास का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि ना जाने कितने निस्तब्ध नीरव यात्रियों ने मेरे तुम्हारे आगमन मार्ग को अलौकिक करने के लिए असंख्य तारे रूपक दीपक जलाए हैं और उन्हीं आकाशगंगा, स्वर गंगा यानी कि आकाशगंगा, और उन्हें आकाशगंगा की धारा में उज्ज्वल या चमचमाते हुए उपकार के समान चढ़ाए हैं। भाव यह है कि वे दीपक मन की उज्ज्वलतम साधना के ही उपहार हैं। कवि इसमें पुनः यही विचार व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार कोई चंद्रमुखी नारी अपने चंचल अंचल की ओट में सांध्य यानी कि संध्या या शाम होते ही दीपक जलाकर आलोक बिखेरती है, उसी प्रकार जब मेरे जीवन में निशा रूपी काला अंधकार फैला हुआ था, तब तुमने आशा का उज्ज्वल दीप जलाकर मेरे जीवन के अंतिम काल को तथा निराश मन को प्रकाशित कर दिया था। इस तरह तुम्हारा आकस्मिक और प्रत्याशित आगमन मेरे लिए आश्चर्यकारी बन गया था। कवि का आशय है कि प्रियतम के आगमन से उस समय निराशा से ग्रस्त जीवन में आश्चर्य रूपी आनंद का संचार होने लगा था। इसमें विशेष के रूप में गोधूली और आनंद जीवन की गोधूली में आनंद अनुभूति कराने वाला बताया गया है। प्रियतम को उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रेमी ने आकाशगंगा की धारा में सहसा ना बुझने वाले रूपी उज्ज्वल दीपक अर्पित किए, जो कि उसके लिए उपहार स्वरूप ही थे। मैं अपलक इन नैनों से देखा करता था उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। निर्झर सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में, चेतना वही रह जाती थी हो मंद्र मुग्ध माया में। अपलक यानी कि एकटक, मेधावी अर्थात श्वेत पुष्प वाली लता, वासंती लता। निर्झर यानी कि झरना। चेतना जो कि चेतन हो। प्रस्तुत अवतरण आंसू काव्य से अवतरित है। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रियतम को लक्ष्य मानकर प्रथम मिलन और प्रत्यागमन के क्षणों की अनुभूति में चित्रण किया है। इसमें वे कहते हैं, इसमें कवि प्रसाद कहते हैं कि मेरा अपने प्रीतम से प्रथम मिलन हुआ तो मैं उसके अनुपम अनिद्य रूप को देखकर इतना चमत्कृत हुआ कि उसके सौंदर्य को एकटक, अपलक यानी एकटक दृष्टि से देखता रहा। उसकी यह छवि इस प्रकार की थी कि किसी भावुक कवि की प्रतिभा खूब पल्लवित और संवर्धित हुई हो और उसे प्रतिभा ने सनात कर दिया हो। उस समय उसका रूप सौंदर्य वासंती लता की छाया में झरने की तरह बार बार झर रहा था, अर्थात निरंतर सौंदर्य का तरल चमत्कृत रूप आभा बिखेर रहा था। उसे मैं मंत्रमुग्ध सा लगातार देख रहा था, जिससे उस समय मेरी चेतना भी उस सौंदर्य प्रभाव में बह गई। मतलब कवि उसे बार बार इस तरीके से निहार रहा था कि वह चेतनाहीन हो रहा था। जल प्रवाह में एकटक देखने की दृष्टि बह जाती है, उसी प्रकार उसके सौंदर्य प्रभा से मेरी दृष्टि मंत्रमुग्ध माया के समान बह रही थी और वह अपने वश में नहीं था। विशेष अनुप्रास
उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सुकवि होने के लिए जन्मजात प्रतिभा का होना नितांत आवश्यक है। इसके साथ साथ काव्य रचना हेतु प्रेरित करने के लिए सौंदर्य चेतना भी होना चाहिए। सौंदर्य की ओर आकृष्ट होने वाली चेतना से भी भावुकता आती है। तो इस कक्षा में अपन ने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू के 10, 11 और 12 पद का अध्ययन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें से कोई भी पद, मैंने पहले भी कहा है, आपको समझ में ना आया हो तो आप इसे कमेंट करके यहाँ पूछ सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।